Hello and welcome. My name is Mukesh Vishwakarma. I am your English teacher and I am teaching you a lesson, A Portrait of a Lady from Hornbill book. And I hope you are enjoying this lesson because this is related to the grandmother. And affection of grandmother is priceless and precious. So now I am starting next stanza of this lesson. When I went up to university. अब यहाँ तक की बात है, स्कूल तो ख़त्म हो गया जैसे तैसे. साइलेंस, डिसअप्रूवल, म्यूज़िक और उसके विरोध में जो दादी माँ की साइलेंस और उसका डिस्टर्ब रहना और कहीं कहीं इंग्लिश स्कूल में जो माहौल मिला, जो सिद्धांत उसकी जो फिलॉसफी थी उसके विरुद्ध उसे मिले साइंस के, जैसे पृथ्वी का गोल होना, दादी माँ इसे कतई नहीं मानती थी. ग्रेविटेशनल फोर्सेस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ये जो थ्योरीज़ है, साइंटिफिक थ्योरीज़ है, इन सब के विरोध में जो दादी माँ है वो खड़ी थी, पर फिर भी उसने कुछ बोला नहीं किसी को, बस विरोध साइलेंस के माध्यम से किया. अभी ये फेस आता है खुशवंत सिंह के जीवन में, जब खुशवंत सिंह तीसरे पड़ाव में आते हैं अपने जीवन के. पहला पड़ाव when he was a student in a village. Second, he was a school student in the city, and now he is the student of university. When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे अपना खुद का एक रूम मिला. The common link of friends was snapped. और सारे दोस्तों का एक हुजूम वहाँ बना मेरे लिए. कॉमन लिंक बनती है जैसा कि सबके साथ होता है, नई जगह नए दोस्त. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूशंस विद रेजिग्नेशन. मेरे दादी माँ ने जो है वो लोनलीनेस जो है बिना किसी सेंटिमेंटल भाव के, मतलब बिना भावुकता के स्वीकार कर ली. उसने मान लिया कि जो अकेलापन है इसे जीना पड़ेगा कैसे भी. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनी मोर. अब वो इसका स्पाइनिंग व्हील जो है, दिन भर जो है स्पाइनिंग व्हील जिसे चरखा कहा जाता था, वो घुमाया करती थी और अब बहुत ही कम बात करती थी, रेयरली. रिसाइटिंग प्रेयर्स, और साथ में उसका जो प्रेयर है उसको भी गाया करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल. आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए उठती थी, अपने आप को रिलैक्स करती थी और उसमें भी एक बहुत अच्छा काम करती थी. वो काम था फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. स्पैरोज जो चिड़िया जो होती थी उन सबको क्या करती थी, वो खिलाती थी. वाइल शी सैट इन द वरांदाज ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू द लिटिल बाइट्स. वो क्या करती थी, वरांदाज में बैठ जाती थी, जो खाली स्पेस होता था वहाँ पर, और ब्रेड जो थी, रोटी जो थी, उसको छोटे छोटे बाइट्स में, टुकड़ों में तोड़ती थी. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलन ऑफ चिरपिंग्स. ये लगभग हंड्रेड्स के आसपास छोटी छोटी स्पैरोज बर्ड्स जो है वो कलेक्ट हो जाती थी वहाँ पर, और क्या क्रिएट कर देती थी, वो एक चिरपिंग्स, मतलब एक प्रकार से माहौल बना देती थी. नॉइजी एटमॉस्फेयर बन जाता था वहाँ पर. इस प्रेस का मतलब होता है वेरी नॉइजी विच इज़ क्रिएटेड बाय द बर्ड्स साउंड्स. बर्ड के साउंड से, जो चिरपिंग साउंड्स, जो उनसे बोलने की जो आवाज़ होती है, उनकी ची ची करके जो आवाज़ आती है वो क्रिएट होती थी. सम केम एंड
perched on her legs, कुचाती थी और बैठ जाती थी उसके पाँव पे. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ आती थी तो उसके कंधे पे बैठ जाती थी. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो आके कहाँ बैठ जाती थी, उसके सिर पे बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो हंसती थी, स्माइल करती थी, पर कभी भी उनको भगाती नहीं थी. वो भी इंजॉय करती थी दादी माँ भी, क्योंकि ये पुण्य का काम था उसके लिए. और काफ़ी रिलीजियस टाइप की लेडी रही खुशवंत सिंह की दादी माँ. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, ये उसके जीवन का आधा घंटा सबसे हैप्पीएस्ट रहा था, जिसमें वो अपने आप को सुकून से पाती थी. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने ये तय किया कि मुझे अब बाहर जाना है. अब्रॉड का मतलब होता है आउट ऑफ द कंट्री. ठीक है, अब्रॉड मतलब आउट ऑफ द कंट्री, विदेश कहीं. आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे ज़रूर पता था कि मेरी दादी माँ जो है नाराज़ हो जाएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए उससे दूर जा रहा हूँ. एंड एट हर एज वन कुड नॉट नेवर टेल, और उसकी उम्र का कोई जजमेंट नहीं लगा सकता कि वो कितने दिन इस धरती पर रहेगी, इस दुनिया में रहेगी. बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन अ सेंटिमेंटल, पर मेरी दादी माँ बिल्कुल कर सकती थी, वो बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुई, भावुक नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो आखिर में रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने के लिए आई. बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, पर मुझसे कोई बातचीत नहीं की और इमोशंस भी नहीं जाहिर किए, मतलब कोई भावनाएं व्यक्त नहीं की. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वो पूरी तरह जो है प्रेयर, प्रार्थना जो थी उसमें इन्वॉल्व थी. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी उंगलियां जो थी वो बिजी थी और वो मोतियों का जो माला बनी हुई थी, मोतियों की जो माला बनी हुई थी, उसी को आपने देखा होगा अक्सर साधु महात्माओं के हाथ में जो एक मोतियों की माला होती है उसे फेरते रहते हैं और प्रेयर करते रहते हैं. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और उसने क्या किया, मेरे फोरहेड को मतलब मेरे माथे को चूमा. एंड व्हेन आई फेल्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, और मैंने उसे बखूबी मान लिया कि ये मेरे और उसके बीच में लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट है. शायद मैं अब इससे कभी नहीं मिल पाऊँगा. खुशवंत सिंह जी को ऐसा लगता था, क्योंकि उम्र हो चुकी थी दादी माँ की. तो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही. आगे क्या होता है इस स्टोरी में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा. थैंक यू.